4 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। पूछा जा रहा है मेरे जो हमने बैम्बू के सीडलिंग की थी उनका क्या रिज़ल्ट मिला। तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी बुरा रहा। जितने भी हमने पौधे शिफ्ट किए थे, ट्रांसप्लांट किए थे गमलों के अंदर, वो सरवाइव नहीं कर पाए। ये देखिए, ये सूख गए, बिल्कुल लकड़ी बन गए हैं। लेकिन फिर भी अभी उम्मीद बाकी है, मे भी इनकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो। ये एक पौधा मे भी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, मे भी ये भी मर जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और इनको इतनी गर्मी में ट्रांसप्लांट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, सीखने से ही हमें आता है। हमें अब ये पता चल गया जो बैम्बू के पौधे हों छोटे छोटे से, उनको गर्मी के दिनों में ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर के दिनों में करें या फिर बरसात के दिनों में। और ये भी हो सकता है कि हमने बहुत ही कम एज में इनको ट्रांसप्लांट कर दिया था। थोड़े से मैच्योर हो जाते, वुडी बन जाते, उसके बाद में हम करते तो सरवाइव कर सकते थे। और वो पौधे जिनको हमने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया था उन्हीं पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं, तो इनकी ग्रोथ अभी हो रही है। अब इनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, बल्कि इनको इन्हीं गमलों के अंदर बड़ा होने दूंगा। और जब ये 1 फुट के 2 फुट के हो जाएंगे तो इनका इसी तरह रूट बाउल में बाहर निकालूंगा और इनको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। दूसरे गमले के अंदर हमारा एक पौधा बन पाया है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। ये कोने में बेचारा जर्मिनेट हुआ, इसका सीड और पौधा बन गया। अभी ये जहाँ पर पड़े हुए हैं यहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती, बल्कि यहाँ पर शेडी एरिया ही रहता है। ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ है मैंने, ताकि ज़्यादा हीट से ये बच सके। मुझे पूरी उम्मीद है इनकी ग्रोथ तो होगी ही। और इन 4-5 पौधों से मैं बहुत सारे पौधे बनाऊँगा। जो बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए थे इन छोटे छोटे गमलों के अंदर, उन गमलों को मैंने उठाकर अपने इस पॉली हाउस के अंदर रख दिया है ताकि ह्यूमिडिटी इनको मिल सके, तो मे भी इनकी ग्रोथ शुरू हो। क्योंकि बैम्बू का पौधा हमें ऐसा लगता है जैसे वो मर गया है, लेकिन मिट्टी के अंदर उसका राइजोन मौजूद होता है। तो अभी इनकी कोई भी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही कि इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद हमेशा अच्छे की ही रखनी चाहिए। अगर इनकी ग्रोथ शुरू नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, अगर मुझसे एक पौधा भी बच गया और वो बड़ा हो गया तो मैं एक पौधे से बहुत सारे पौधे और बनाऊँगा। तो ये तो था बैम्बू का रिज़ल्ट। और हाँ, एडवांस में आपको ईद मुबारक भी बोलना था मैंने, क्योंकि कल ईद है, कल 5 जून है। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कल ईद होगी, सऊदी अरेबिया में आज ईद है। इसलिए सऊदी अरेबिया वालों को और दुबई वालों को ईद मुबारक। और जिन मुल्कों में 5 तारीख को ईद है उनको एडवांस में ईद मुबारक। अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अच्छे काम करें और दूसरों को अच्छे काम की सलाह दें। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, चाहे कोई सा भी बुरा काम हो। अच्छे काम का हमेशा ही अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है और अच्छा नतीजा भी। तो ये वो मिर्ची का पौधा कह रहे थे कि आप शायद वो मर गया होगा अब तक, लेकिन देखिए मैंने कहा था पानी का जैसे ही मॉइस्चर इसको मिलेगा, इनकी जड़ों को पानी मिलेगा तो इनके पत्ते दोबारा से स्टैंड होंगे। मैंने इनके साथ एक स्टिक भी लगा दिया ताकि ये नीचे गिरे नहीं। ये देखिए, जो पत्ते उस वीडियो के अंदर झुके हुए थे अब इनकी ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। तो पानी का मॉइस्चर कंप्लीट मिट्टी को मिलता रहेगा तो रूट्स भी खुश रहेंगी। और चलिए साथ में आपको ये वाली मिर्च भी दिखा देता हूँ। अब ये बड़ी भी हो रही हैं। ये देखिए 3 मिर्चें इसको लग चुकी हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में और भी बड़ी हो जाएंगी। और नए फूल भी लग रहे हैं, इनको नई कलियाँ लग रही हैं जो कि फ्यूचर में खिलेंगी और मिर्च की सूरत लेंगी। और ये वाली मिर्च पेपरोंसिनी अब ये आहिस्ता आहिस्ता से अपनी रंगत लाल कर रही है, रेड कलर में आ रही है। जब वो रेड कलर की होने लगे तो उसके अंदर बाद में सीड भी बनते हैं। पता नहीं इसके अंदर सीड्स बनेंगे या नहीं। एनीवे, आपको रिज़ल्ट भी दिखा दिया और ईद मुबारक भी बोल दिया। अब मेरी वीडियो में भी कल आए या परसों आए या 2 से 3 दिन के बाद आए, ये तो वक्त बताएगा हमें। लेकिन एक बात बता दूं, ईद के बाद मैं काफ़ी एक्टिव होने वाला हूं किचन गार्डनिंग को लेकर। काफ़ी सारी सब्जियां लगानी हैं हमने, तो आप भी तैयार रहिए। जैसे जैसे मैं आपको कहता जाऊंगा आप भी वही अप्लाई करते जाइएगा, ताकि सीज़न आने पर हम सीडलिंग कर सकें, बीज लगा सकें। उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही मिट्टी हमारे पास मौजूद हो। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा और ईद मुबारक भी।